Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class 9th, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss the electronic configuration. What is meant by electronic configuration? The placement of electrons in the subshells of an atom is called electronic configuration. Students, किसी एटम के सबशेल्स में इलेक्ट्रॉन्स फिल करने का जो तरीक़ेकार है उसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कहा जाता है. सबशेल्स आर एस, पी, डी एंड एफ. 4 किस्म के सबशेल्स हम पढ़ते हैं. उनमें से पहला है एस सबशेल, दूसरा है पी, तीसरा डी और चौथा एफ है. इसके अलावा भी होते हैं लेकिन हमारे इस कोर्स तक सिर्फ 4 महदूद हैं. स्टूडेंट्स, फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक एटम को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. इसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है, जैसे आपको ये डायग्राम में नज़र आ रहा है. उसके बाद शेल होता है, इसको हम के शेल कहते हैं. उसके बाद नेक्स्ट शेल होता है, उसको एल कहा जाता है. और इसके बाद एम शेल होता है. इसके अलावा भी एन, ओ, पी, क्यू शेल्स जो है वो एटम्स के अंदर पाए जाते हैं. ये एनर्जी लेवल्स भी कहलाते हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन्स फेल हुआ करते हैं. शेल्स आर ऑर्बिट्स. शेल्स और ऑर्बिट्स ये दो मुख्तलिफ नाम हैं लेकिन एक ही प्लेस के लिए इस्तेमाल होते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं. इसको इस तरह से डिफ़ाइन किया जा सकता है: द पाथ ऑन विच द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इज़ कॉल्ड शेल आर ऑर्बिट. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास हैं के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल एट्सेट्रा. ये वो चीज़ें हैं और वो सर्कल्स होते हैं कि जिस पे इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है वो रिवॉल्व होते हैं. अब हम कुछ फीचर्स पढ़ते हैं इन शेल्स की. तो पहला फीचर ये है, अ शेल हैज़ फिक्स्ड एनर्जी. हर शेल की एक फिक्स्ड एनर्जी हुआ करती है. जो इलेक्ट्रॉन जिस शेल में होगा उसी के मुताबिक उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी. अ शेल हैज़ इट्स एन वैल्यू. हर शेल की एक वैल्यू होती है जिसको एन से रिप्रेजेंट किया जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल एन की वैल्यू 1 हो तो पहला शेल होगा, अगर एन की वैल्यू 2 हो तो सेकंड शेल होगा, एंड सो ऑन. एन वैल्यू में बी 1, 2, 3, 4 एट्सेट्रा. जो एन है इसको हम वैसे एक क्वांटम नंबर कहते हैं जिसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहा जाता है. और इसकी वैल्यूज़ 1 से स्टार्ट होती हैं और तकरीबन हमारे यहाँ 7 तक जाती हैं. एज द एन वैल्यू इंक्रीजेस द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्राम द न्यूक्लियस इंक्रीजेस. जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होगा उसका एन वैल्यू कम होगी और जो इलेक्ट्रॉन दूर होगा उसकी एन वैल्यू ज़्यादा होगी. एज द एन वैल्यू इंक्रीजेस द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस. किसी इलेक्ट्रॉन की एन वैल्यू जितनी कम होगी एनर्जी भी उसकी कम होगी, और जितनी उनकी एन वैल्यू ज़्यादा होगी एनर्जी भी ज़्यादा होगी. फॉर एग्ज़ाम्पल एक इलेक्ट्रॉन है, उसकी एन वैल्यू 1 है, वो न्यूक्लियस के सबसे करीब होगा और फर्स्ट शेल में रहता होगा, इसलिए उसकी एनर्जी भी सबसे कम होगी. लेकिन दूसरे इलेक्ट्रॉन की एन वैल्यू अगर 5 है तो इसका मतलब है कि वो 5th शेल में पाया जाता है, न्यूक्लियस से दूर है और उनकी एनर्जी भी ज़्यादा है. When n is equal to 1, shell is called K shell. When n is equal to 2, the shell is called L. इसी तरह से n वैल्यू अगर 3 है तो इसको m शेल कहा जाता है. अगर n की वैल्यू 4 हो जाए तो इसको n शेल कहा जाता है, एंड सो ऑन. सब शेल्स आर ऑर्बिटल्स. स्टूडेंट्स, जो मेन एनर्जी लेवल्स या एनर्जी शेल्स होते हैं उनको फर्दर डिवाइड किया जाता है छोटे छोटे सेक्शंस में. उन सेक्शंस को कहा जाता है सब शेल्स आर ऑर्बिटल्स. इन ऑर्बिटल्स की ज़रूरत कैसे पेश आई थी, क्यों पेश आई थी? जब हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को देखा गया था
एक पावरफुल स्पेक्ट्रोमीटर से, तो उनके स्पेक्ट्रम में मौजूद जो लाइंस थी वो स्प्लिट हो गई थी फर्दर, और इस स्प्लिटिंग को, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक लाइन 2 में डिवाइड हो गई थी, या एक लाइन 3 में डिवाइड हुई थी, इसी तरह एक लाइन 4 में डिवाइड हुई थी। तो इन स्प्लिटिंग्स को एक्सप्लेन करने के लिए फिर सब शेल्स का कंसेप्ट दिया गया था। व्हाट आर सब शेल्स? द शेल इज़ सब डिवाइडेड इनटू सब शेल्स। डेफिनेशन के मुताबिक the subshell is the area, it is the place, it is the place where the existence of electron is 95%, यानी जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की एग्जिस्टेंस 95% पॉसिबल हो, उस जगह को हम जो है सबशेल कहते हैं। These are called S subshell, P subshell, D subshell, F subshell। हमारे कोर्स के मुताबिक अभी हमें 4 शेल्स या 4 सब शेल्स जो है वो चाहिए होते हैं, लिहाजा उनके नाम हैं S, P, D एंड F। There are expressed by writing the n value of the shell before their symbol, यानी इसका ताल्लुक जिस एनर्जी लेवल के साथ हो उसका नंबर पहले लिखा जाता है और फिर इसका सिंबल लिखा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, K shell has 1 subshell, that is 1s. L shell has 2 subshells, 2s and 2p. M shell has 3 subshells, 3s, 3p and 3d and so on। आप देख सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल M शेल जो है उसमें 3 सब शेल्स होते हैं और M शेल थर्ड शेल है, लिहाजा हम 3s लिखते हैं, 3p लिखते हैं एंड 3d लिखते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब शेल। एक सब शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन प्लेस हो सकते हैं, उनकी तफसील ये है कि इस आर्बिटाल में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लेस हो सकते हैं, p आर्बिटाल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, d में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और f में जो है वो 14 इलेक्ट्रॉन्स पाया जाता है। तो इनकी तादाद को भी एक फार्मूले के तहत जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसमें मैक्सिमम कितनी तादाद पॉसिबल होती है। याद रखिए कि इनमें 0 से लेकर मैक्सिमम तादाद तक इलेक्ट्रॉन्स रखे जा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर F में 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो 0 से लेकर 14 तक कोई भी तादाद इसमें आ सकती है, कम हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स कभी भी हम इसमें प्लेस नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ मीन बाय इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। सो द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सब एनर्जी लेवल्स इज़, जब हम इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग करते हैं तो एक प्रिंसिपल के तहत इनको फिल किया जाता है और अब हम इसका जो तरतीब है वो इस तरह से पढ़ते हैं और लिखते हैं कि 1s, इसके बाद है 2s, फिर 2p, 3s, 3p, 4s, 3d एंड सो ऑन। स्टूडेंट्स, सबसे लोवेस्ट एनर्जी 1s की है और यहाँ पर सबसे हाईएस्ट एनर्जी 3d की है, लिहाजा सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे 1s में और उसके बाद 2s, उसके बाद 2p, उसके बाद 3s, फिर 3p, 4s एंड 3d। अफबाउ प्रिंसिपल। अब हम पढ़ते हैं एक प्रिंसिपल के बारे में। दिस वाज प्रेजेंटेड बाय अ केमिस्ट। अफबाउ का जो मीनिंग है वो है बिल्डिंग अप, यानी बिल्डिंग बनाना या किसी चीज़ को बिल्ड करना। तो आप जानते हैं कि बिल्डिंग बनाने में सबसे पहले बुनियाद बनती है, फाउंडेशंस बनती हैं और उसके बाद उनके ऊपर दीवारें और छतें डाली जाती हैं। तो इसी तरह से एटम को भी जब हम फिल करते हैं इलेक्ट्रॉन से तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन वहाँ जाएगा जहाँ एनर्जी लेवल में मिनिमम हो, लोवेस्ट एनर्जी प्लेस पे जाएगा और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये फिल होता चला जाएगा। इस प्रिंसिपल के मुताबिक द इलेक्ट्रॉन्स फिल द लोवेस्ट एनर्जी सब शेल दैट इज़ अवेलेबल फर्स्ट, यानी
इलेक्ट्रॉन उन एनर्जी लेवल्स को पहले फिल करते हैं जो उनको पहले अवेलेबल होते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो सेकंड या थर्ड ऑर्बिट में चला जाए और पहले वाले को छोड़ दें, यानी पहले वाला अनफिल्ड हो या एम्प्टी हो और दूसरा तीसरा फेल हो रहा हो, ऐसा नहीं होता। सबसे पहले फर्स्ट फेल होगा, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड। इनकी एक तरतीब होती है जो ऊपर हमने लिखी हुई है। दिस मीन्स दैट इलेक्ट्रॉन विल फिल द वन इस सब शेल फर्स्ट एंड सो ऑन। ऊपर जो हमने लिखा है इसमें 1s पहले फिलअप होगा और उसके बाद बारी बारी ये सारे जो है ना फिलअप होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 1s2 2s2, इसका मतलब है कि पहला जो 1s है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्लेस होंगे, उसके बाद 2s2 हो जाएगा, फिर 2p6, फिर 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d10। स्टूडेंट्स, हमने जो ऊपर सुपरस्क्रिप्ट लिखे हैं, छोटे नंबर लिखे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है। दिस इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन बी प्लेस्ड इन दीज सब शेल्स। आपने भी जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो तो इसका जो सिंबल है, जैसे SPD है, इनके सामने आपने लिखना है शेल नंबर या एनर्जी लेवल, और इसके ऊपर आपने सुपरस्क्रिप्ट के तौर पर लिखना है इलेक्ट्रॉन्स की तादाद, चाहे जितनी भी हो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट 18 एलिमेंट्स। अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट 18 एलिमेंट्स, यानी इन तमाम प्रिंसिपल्स के तहत और अबव प्रिंसिपल के मुताबिक किस तरह से हम इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं। याद रखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज़ इक्वल टू एटॉमिक नंबर। किसी एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये उनके एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सोडियम का एटॉमिक नंबर अगर 11 है तो उसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसी तरह से क्लोरीन का अगर एटॉमिक नंबर 17 है तो उसमें 17 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। पहला है हाइड्रोजन, H1। हमने हाइड्रोजन का सिंबल H लिखा है और लेफ़्ट साइड पे, लोअर साइड पे हमने 1 लिखा है। ये इसके एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है और इसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सिर्फ 1 है, लिहाजा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s1। हीलियम जिसका एटॉमिक नंबर 2 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2। लिथियम 3 1s2 2s1। बेरिलियम 4 1s2 2s2। बोरॉन 5 1s2 2s2 एंड 2p5। आप यहाँ पर काउंट कर सकते हैं कि इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स हमने किस तरह से फिल किए हैं। इसके बाद एक कार्बन 6 1s2 2s2 एंड 2p2। नाइट्रोजन 7 1s2 2s2 2p3। ऑक्सीजन 8 1s2 2s2 2p4। फ्लोरीन 9 1s2 2s2 2p5। नियॉन 10 1s2 2s2 2p6। सोडियम 11 1s2 2s2 2p6 and 3s1। मैग्नीशियम 12 1s2 2s2 2p6 3s2। इसके बाद है एल्यूमिनियम 13 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p1। आप देख सकते हैं कि अब 3p जो है ना वो फिल होना शुरू हो गया है। सिलिकॉन के 3p में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बाकी उसी तरह से होगा जिस तरह की एल्यूमिनियम का था। फास्फोरस के 3p में 3 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, सल्फ़र में 4 हो जाएंगे, क्लोरीन में 5 और आर्गॉन जो है इसमें हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p6। इसका जो 3p ऑर्बिटल है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये 18 एलिमेंट्स हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आप सबसे पहले फार्मूला सीख लें और उसके बाद इलेक्ट्रॉन फिल करने का तरीका सीख लें। तो इसको बारी बारी हम जो है ना आपने लिखना होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लीजिए, इस पे कमेंट्स लिख दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।